क़यामत के दिन एक औरत को अल्लाह के दरबार में हाजिर किया जाएगा, एक खातून को अल्लाह के दरबार में हाजिर किया जाए। और ये औरत कौन होगी? ये बेनमाजी औरत होगी। इसको अल्लाह के हुजूर हाजिर किया जाएगा। जब इसे अल्लाह के हुजूर हाजिर किया जाएगा तो इससे पूछा जाएगा कि तूने नमाज क्यों ना पढ़ी, तूने नमाज क्यों छोड़ दी, नमाज क्यों ना पढ़ी। वो औरत जवाब देगी, अर्ज करेगी, या अल्लाह, मुझे अपने खामिद के, अपनी फैमिली के काम काज में फुर्सत नहीं मिलती थी और खामिद के खौफ की वजह से ये फरीज़ा अदा नहीं हो सकता था। खामिद के खौफ की वजह से, खामिद के काम की वजह से मैं नमाज ना पढ़ सकी। ये वजह सुनकर मेरा अल्लाह हुक्म देगा कि फिरौन की बीवी हजरत आसिया को हाजिर किया जाए। जब हजरत आसिया हाजिर होगी तो इस बेनमाजी औरत को कहा जाएगा कि अब तू बता कि तेरा खामिद ज्यादा जालिम था या आसिया का खामिद फिरौन ज्यादा जालिम था। हाय हाय, मई बता, तेरा खामिद ज्यादा जालिम था या आसिया का खामिद ज्यादा जालिम था। अल्लाह ताला फरमाएगा, देखो आसिया एक जालिम शख्स की बीवी थी, एक जालिम बादशाह की बीवी थी, एक जालिम शख्स की बीवी थी, और कैसी इबादत गुजार थी, कैसी मुत्तकी परहेजगार थी, कैसी मेरी महबूबा थी। अगर किसी खामिद का जुल्म किसी को नमाज से रोकता तो सबसे पहले आसिया को रोकता, सबसे पहले आसिया नमाज छोड़ देती, सबसे पहले आसिया इबादत छोड़ देती। इसके बाद मेरा अल्लाह फरमाएगा, ए बेनमाजी औरत, खामिद का तेरा उज़र गलत है और खामिद का उज़र गलत है। तू खुद गाफिल थी और गफलत की वजह से तूने नमाज ना पढ़ी, गफलत की वजह से तूने नमाज का दामन छोड़ दिया, गफलत की वजह से तूने कुरान का दामन छोड़ दिया, गफलत की वजह से तूने मेरी इबादत का दामन छोड़ दिया। उसके बाद मेरा अल्लाह हुक्म फरमाएगा, फरिश्तों, इस औरत को, इस बदबख्त और बदकिस्मत औरत को घसीटते हुए ले जाओ, जहन्नम में दाखिल कर दो। मेरी बहनों, मेरी माओ, अगर आखिरत की जिंदगी इज्जत से गुजारना चाहती हो, अगर आखिरत की जिंदगी एक मकाम से गुजारना चाहती हो, अगर आखिरत की ना खत्म होने वाली जिंदगी वकार से गुजारना चाहती हो, तो खुदारा नमाज का दामन कभी ना छोड़। बनी इसराइल की एक औरत हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुई, अर्ज गुजार हुई, ए अल्लाह के नबी, मुझसे एक गुनाह हो गया था, बाद में मैंने तौबा भी कर ली है, आप दुआ करें अल्लाह ताला मेरी तौबा कबूल फरमाए और मेरे गुनाह माफ़ फरमाए। सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछ ही लिया, ए खातून, तुझसे कौन सा ऐसा गुनाह हुआ है, कौन सा ऐसा गुनाह हुआ है, कौन सी ऐसी गलती हुई है, कौन सी ऐसी खता हुई है जिसकी दुआ कराने तू इतने दूर से मेरे पास आई है। वो खातून कहने लगी, बनी इसराइल की औरत कहने लगी, ए अल्लाह के नबी, मुझसे गुनाह ये हुआ था कि मैंने जिनाह किया था और मैं हामिला हो गई थी। हामिला हुई, मुझसे एक बच्चा पैदा हुआ। अब बच्चा पैदा हुआ तो मैं अपने इस गुनाह को छुपाने की खातिर, अपनी इस गलती को छुपाने की खातिर, अपनी इस खता को छुपाने की खातिर मैंने उस बच्चे को ज़िबा कर दिया, मैंने उस बच्चे को कत्ल कर दिया और ज़िबा करके मैंने उसे मिट्टी के सुपुर्द कर दिया। यही मुझसे गुनाह हुआ है। ऐ अल्लाह के नबी, आप दुआ करें अल्लाह ताला मेरी तौबा कबूल फरमाए और मेरे गुनाह माफ़ फरमाए। हाय, अल्लाह के नबी ने जब सुना कि इस औरत ने जिनाह किया है जिसके सबब एक बच्चा पैदा हुआ, इस औरत ने अपने इस गुनाह को छुपाने की खातिर उस मासूम बच्चे को ज़िबा कर दिया, मार दिया, कत्ल कर दिया। एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है जवानों। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये सुनकर जाहो जलाल में आ गए। आपने फरमाया, बदबख्त औरत और गुनहगार औरत, यहाँ से निकल जा, यहाँ से दफे हो जा, तूने एक मासूम बच्चे की जान ले ली है, तो दफे हो जा, निकल जा यहाँ से, कहीं ऐसा ना हो आसमान से आग उतरे और तेरी नहूसत के सबब हम सबको जला के राख कर दे। जब उस औरत ने देखा अल्लाह के नबी जाहो जलाल में आ गए हैं, तो वो औरत टूटे दिल के साथ वहाँ से उठी, घर निकल गई।
जब ये औरत टूटे दिल के साथ यहाँ से निकली तो उधर से हजरत सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम हाजिर हुए, वही लेकर आए। ऐ अल्लाह के नबी, अल्लाह फरमा रहा है कि तूने एक तौबा करने वाली का दिल क्यों तोड़ा? ऐ मूसा, तूने तौबा करने वाली का दिल क्यों तोड़ा? ऐ मूसा, तूने तौबा करने वाली का दिल तोड़कर खाली हाथ वापस क्यों भेज दिया? क्या तूने भी उस औरत से ज्यादा बदतर गुनाह करने वाला कोई नहीं देखा? क्या तूने उस औरत से भी ज्यादा गुनाह करने वाला नहीं पाया आज तक? मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ए जिब्रील, क्या उस औरत से भी ज्यादा बदतर गुनाह करने वाला इस दुनिया में कोई रहता है? और क्या उस औरत से भी बदतर गुनाह करने वाला इस दुनिया में कोई और भी हो सकता है? ये सुनकर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, ऐ अल्लाह के नबी, जानबूझकर नमाज छोड़ने वाला, जानबूझकर नमाज छोड़ने वाला शख्स उस औरत से भी ज्यादा बदतर गुनाह करने वाला है। जो शख्स जानबूझकर नमाज छोड़ देता है, जवानों, वो नौजवान उस जानिया औरत से भी बदतर गुनाह करने वाला है। खुदारा इस गुनाह से बचें, नमाज का दामन हरगिज ना छोड़ें। अल्लाह ताला जब नाराज होता है रोटी बंद नहीं करता। जवानों, अल्लाह ताला जब नाराज होता है रिज़्क बंद नहीं करता। अल्लाह ताला जब नाराज होता है सूरज को हुक्म नहीं देता कि फलां शख्स मेरा नाफरमान है, तेरी किरणें उसके आंगन में नहीं जानी चाहिए। ना बंदे ना, अल्लाह जब नाराज होता है तो सजदों की तौफीक छीन लेता है। अल्लाह जब नाराज होता है तो मन उजड़ जाता है। उस सैयद को इतना तो बता दो, जिस बंदे का मन भी उजड़ जाए उसके पल्ले रहता है क्या है? ए बंदे, नमाज पढ़ इससे पहले कि तेरी नमाज पढ़ी जाए। वो एक सरदार था, एक गुलाम था। जो सरदार था वो बेनमाजी था और जो गुलाम था वो 5 वक्त का नमाजी था, 5 वक्त का नमाज। एक दिन ये सरदार और ये गुलाम कहीं जा रहे थे। जाते जाते अजान की आवाज़ आई। गुलाम ने कहा, सरदार जी आप यहाँ ठहरें, मैं चाहता हूँ नमाज पढ़ के आता। सरदार ने कहा, ठीक है, जाओ जल्दी वापस आना, हमने आगे सफ़र करना है, मैं यहाँ बैठता। ये गुलाम गया मस्जिद के अंदर। इसने मस्जिद की दहलीज पर कदम रखा, इसने वुज़ू किया, अल्लाह अकबर, मस्जिद के अंदर गया। इसने जमात के साथ नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद इस गुलाम ने क्या किया, कुरान उठाया, पढ़ने लग गए। हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा का आज से 1400 साल पहले का वो जुमला मुझे आज तक नहीं भूला। आपने फरमाया, या बारी ताला, मैं तेरी इबादत तेरी जन्नत की लालच के लिए नहीं करता और ना ही तो जहन्नुम के खौफ से करता हूँ। मालिक, मैं तो तेरी इबादत बस इसलिए करता हूँ कि तू लायक ही इबादत के है, तू लायक ही बंदगी की। एक शख्स हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा के पास आया, कहने लगा, या अली, मैंने आपके बारे में कुछ सुना है। कहा, जी क्या सुना है? कहा, जी मैंने सुना है कि तू अल्लाह से बातें करता है और अल्लाह तेरे से बातें करता है। आपने फरमाया, मियाँ तूने बिल्कुल ठीक सुना। कहा, वो कैसे? कहा, मियाँ जब मेरा दिल करता है कि मैं अपने रब से बात करूं तो मैं नमाज पढ़ने लग जाता हूं, और जब मेरा दिल करता है कि मेरा अल्लाह मुझसे बात करे तो मैं कुरान उठाता हूं, पढ़ने लग जाता। अब ये गुलाम मस्जिद के अंदर गया, नमाज पढ़ने के बाद इसने कुरान उठाया, पढ़ने लगा। अब बाहर बैठा सरदार इसके इंतज़ार में था। सारे नमाजी नमाज पढ़ के वापस चले गए, ये गुलाम मस्जिद के अंदर ही बैठा। जब वो सरदार बाहर बैठा थका तो आहिस्ता आहिस्ता उठा, जाऊं पता करूं कहाँ मर गया है गुलाम। ये सरदार उठा, ये आया मस्जिद की दहलीज पर, इसने कदम रखा। जहां मस्जिद के जूते पड़े हुए होते वहां आके रुक गया, अंदर ना गया, जूतों वाली जगह पे आके रुक गया। आवाजें देने लगा, और गुलाम कहाँ मर गया है? और सारे नमाजी नमाज पढ़ के वापस चले गए। तेरी अभी तक नमाज खत्म नहीं हो, और जल्दी बाहर आ, हमने आगे सफर करना, और जल्दी बाहर निकल, हमने आगे सफर करना है, और हमने आगे सफर करना है। जब इस सरदार ने बार बार गुलाम को आवाज दी तो गुलाम ने अंदर से कुरान मजीद बंद किया। गुलाम मस्जिद के अंदर बैठा, कहने लगा, सरदार जी मैं क्या करूं कि जो खुदा तुझे मस्जिद के अंदर नहीं आने देता वो खुदा मुझे मस्जिद से बाहर नहीं जाने देता। मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूं।
मेरा मालिक मुझे बाहर जाने भी नहीं देता। जो खुदा तुझे मस्जिद के अंदर नहीं आने देता, वो खुदा मुझे मस्जिद के बाहर नहीं जाने देता। ए बंदे, नमाज पढ़ इससे पहले कि तेरी नमाज पढ़ी जाए।